गाइस, कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना पूरा पूरा ख्याल रखते होंगे, लाइफ में आगे बढ़ते होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ कि शरद पूर्णिमा का व्रत की शक्ति का चमत्कार, कथा सुनने से अधूरे संकल्प कैसे हो जाते हैं पूरे, कैसे पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा का कथा सुनने मात्र से ही आपके संकल्प, जो भी आपके मन में संकल्प चल रहा है, वो कैसे पूरे हो जाते हैं, पूर्ण होते हैं। हर कोई शरद पूर्णिमा का उपवास करता है, पूजा पाठ करता है, लेकिन कथा करना सुनना भूल जाता है। तो आज मैं उसी कथा को लेकर आई हूँ, जो उस कथा को सुनने मात्र से ही आपके सारे लिए हुए संकल्प, जो भी आप मन में सोच रहे हो, वो पूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो को ना लेट करती हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिए। जैसे कि भारतीय प्राचीन मान्यता गहन विज्ञापन आधार पर स्थापित है। हमारे ऋषि मुनि, जिन्होंने वैदिक वैज्ञानिक कहा जाता था भी, उन्होंने मानव कल्याण के लिए अनेक प्रकार की परंपरा बनाई थी। ठीक है, आश्चर्य की बात यह है कि ये सिद्धांत आज भी आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर पूरी तरीके से खरे उतरे हैं। ओके, और तो इसी के लिए मैं आपको शरद पूर्णिमा का व्रत कथा मैं सुनाऊंगी, विस्तार से बताऊंगी और पूरी कथा सुनाऊंगी। जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, उन लोगों को अगर ये कथा आप सुनते हो तो आपको बहुत ही पुण्य मिलता है और आपके अधूरे संकल्प, आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। ठीक है, तो आप लोगों को पूर्णिमा का कथा और खासकर शरद पूर्णिमा का कथा जरूर सुनना चाहिए। तो चलिए वीडियो को ना लेट करते हो और भी आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। जैसे कि एक साहूकार की दो पुत्रियां थी। दोनों ही पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत करती थी, परंतु बड़ी पुत्री व्रत पूरे विधि विधान से रखती थी, छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। परिणाम स्वरूप छोटी पुत्री की संतान जन्म लेते ही मर जाती थी। छोटी पुत्री ने जब पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का व्रत अधूरा करती हो, यही कारण है कि तुम्हारा संतान जीवित नहीं रहता। पुत्री, यदि तुम पूर्णिमा का व्रत पूरे नियम से करोगी तो संतान जीवित रहेगी। पंडितों की सलाह से उसने पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक पूर्ण किया। इसके बाद उसके घर पुत्र पौध हुआ, परंतु वह शीघ्र ही मर गया। छोटी पुत्री ने मृत बालक को एक पीढ़े पर लिटा दिया और ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया, वही पीड़ा जो उसने रखा था वही पीड़ा बैठने के लिए दिया। जब बड़ी बहन बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। उसी क्षण बालक रोने लगा। बड़ी बहन ने कहा, तू मुझे कलंकित करना चाहती है? यदि मैं इस पर बैठ जाती तो ये मर जाता था। तब छोटी बहन ने उत्तर दिया, बहन, ये पहले से ही मृत था, मतलब कि मरा हुआ था। तेरा भाग्य और पुण्य के कारण ही ये जीवित हुआ है। उस घटना के बाद नगर भर में ढिंढोरा पिटवाया गया कि पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करना चाहिए। भारतीय प्राचीन मान्यताएं वैज्ञानिक आधारों पर बनी हुई भारतीय ऋषि मुनियों, जिन्होंने हम वैदिक विज्ञानियों को कह सकते हैं कि मानव कल्याण हेतु बहुत सारे नियम कायदे बनाए हैं, जो आज भी पूर्ण रूप से आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर खरे उतरते हैं। आम जनमानस अगर पूर्णिमा के दिन स्नान कर ध्यान करके इन छोटे एवं सरल उपायों का अनुसरण करेंगे तो निश्चित ही लाभ का हकदार होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं कि शरद पूर्णिमा पर करें ये उपाय। मैं वो उपाय के बारे में बता देती हूँ। जो शरद पूर्णिमा का जो कथा मैंने आप लोगों को सुनाया है, यहीं तक था। अब मैं उपाय के बारे में बताती हूँ, क्या क्या उपाय करना है। जैसे कि शरद पूर्णिमा पर करें ये उपाय, जो आपको बहुत ही फल मिलेगा। जैसे कि चंद्रमा के वैदिक अथवा परमाणिक मंत्र का कम से कम 11 बार उच्चारण करें, अथवा 108 के क्रम में जप करना है। ठीक है, चांदी के दीप को शीघ्र ही घी का बाती से चंद्रमा की श्रद्धा पूर्वक आरती करना है। चांदी के
दीपक से। अगर आपके पास चांदी की दीपक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मिट्टी की भी बाती ले सकते हैं। ओके। और पूर्णिमा के दिन संध्या काल में चंद्रोदय के समय चांदी या तांबे के लोटे में जल भरकर अर्घ दे और अपने स्वास्थ्य आदि लाभ का प्रार्थना करें। ठीक है। और पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना है, आपको चावल का खीर बनाना है। शरद पूर्णिमा हो या कोई भी पूर्णिमा हो, आपको चावल का खीर बनाना है। उस खीर से आपको क्या करना है, चंद्र जी को भोग लगाना है। और पूर्णिमा के दिन, खास करके शरद पूर्णिमा के दिन रात भर, बस शरद पूर्णिमा के दिन रात भर उस खीर को बाहर ही रख के या छत पे रख के चंद्र के सामने उसको चलनी से ढक देना है, ताकि उसकी चंद्रमा की रोशनी आपके खीर में पड़े और उसी खीर को सुबह आपको पूरे फैमिली को खिला देना है। ठीक है, तो ये करना है। और पूर्णिमा के दिन अगर आप पूजा पाठ भी नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश से, तो आपको खीर जरूर ही बनाना है। आपको अपने घर में खीर बनाने से आपके घर में सुख समृद्धि लौट कर आएगी और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये थी शरद पूर्णिमा का कथा जो मैंने आप लोगों को सुना दिया है और उपाय भी मैंने बता दिया है, तो आप लोग जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मैं चलती हूँ। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग भर भर के प्यार दीजिए। तब तक के लिए मैं चलती हूँ। जय माता जी, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल।